व्यस्त रहे, लग जाओ अपनी जगह पे। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। चाहे ये धरा पलटे, चाहे ये धरा पलटे और या गगन पलटे, सुधाकर मंद पर जाए, दिवाकर आग बरसाए। और चाहे ये धरा गगन में जाए और या गगन धरा पे जाए, कसम ब्रह्मांड की किली अपनी जगह से लड़खड़ाने। और संभव है जो दुनिया में, संभव है जो दुनिया में, वो संभव हो नहीं सकता। और राजकुमार को खोजने में नाकामयाब हो, ये संभव हो नहीं सकता। अपने सर पर लगे कलंक को मिटाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, आज देखो ये सेनापति, अगर आज हम डाकू बन गए हैं, डाकू तूफान से, कसम है भवानी माँ की, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, तब तक ये तूफान से चैन से नहीं। साथियों, इसी वक्त तैयारी करो और चलते हैं कुंवर की खोज में। दिन रात देख कर तो जब तक कुंवर मिल नहीं जाता, तब तक हम लोगों को चैन से ना तो बैठना है, ना तो खाना है, और ना ही। इसलिए चलो चलते हैं राजकुमार की खोज के लिए। और हाँ माँ भवानी, या माँ शारदे, ये सीधा साधा इंसान के सर पे जो कलंक लगा है, उसे हटाने में हमारा साथ दो माँ भवानी, अम्बे जगदम्बे, माँ शारदे, मेरी मदद करो। चलो साथियों, चलते हैं, तो निकालो घोड़े, चलते हैं सभी लोग कुंवर की खोज। हे माँ शारदे, शारदेश्वर शारदे माँ, शारदेश्वर शारदे माँ, और स्वर भरा संसार दे माँ, अखंड भारत में हो गुंजित वेद का आकार दे माँ, शारदेश्वर शारदे माँ, स्वर भरा संसार दे माँ। जय भवानी माँ, जय शारदे माँ, जय अम्बे माँ। मेरे नौजवान साथियों, तूफान सिंह का आदेश है, जाओ विक्रम, सरदार जी, तुम इस रास्ते से जाओ, जाओ जाओ इस रास्ते से ढूंढो कुंवर को। और भीमा सिंह, तुम इस रास्ते से जाओ, जाओ राजकुमार को खोजो, क्योंकि राजकुमार को ढूंढना हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। और मैं भी चलूं इस तरफ राजकुमार को खोजूं। कहिए गुरुदेव। मैं अपने तंत्र मंत्र
विद्या से क्या देख रहा हूँ रे? क्या देख रहे हैं गुरुदेव? कि इस बियाबान जंगल में ये कौन सी मासूका है और कौन ये छोकरा है? ये दोनों इस बियाबान जंगल में क्या करें? क्या कर रहे हैं गुरुदेव? चलो हम लोग चलते हैं उनके पास, जरा हम उनसे दो बातें करते हैं। चले गुरुदेव। हमारे जय गुरु अघोरीनाथ, जय हो त्रिकालदेव। अभी तक पानी लेकर आए नहीं, मैं बैठकर इंतजार करती हूँ। घंटाल देव, ये छोकरी कौन है? हाँ? कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। मैं इस आसाम मुल्क का मशहूर जादूगर, मेरा नाम त्रिकाली है। तो मेरा नाम रूपा है, मैं राजकुमारी हूँ। और तुम लोगों ने इस बियाबान जंगल में जो करे हो, मैं अपने तंत्र मंत्र विद्या के जरिए से सब कुछ देख रहा हूं। हाँ रूपा, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। बोलो, कहना क्या चाहते हो? रूपा, जो तुम उस छोकरे के साथ में कर रही हो, वही काम मेरे साथ में करो। एक बात तुम मुझे अपने सीने से लगाओ। ये कभी नहीं हो सकता। त्रिकाली जादूगर को जो चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। और अगर रूपा किया, और अगर रूपा किया, कहना नहीं हमारा है। अगर रूपा किया, कहना नहीं हमारा है। और उसी के आगे गला, उसी के आगे गला, ताबू दूर तुम्हारा। और उसी के आगे गला, उसी के आगे गला, तेरी सूरत नहीं पागल मुझे बना। तेरी सूरत नहीं पागल मुझे बना डालो। और ऐसी मासूका मिलेगी, और ऐसी मासूका मिलेगी, अब नहीं दोबारा। जान दे दूंगी पर अपने बापू की मैं कुत्ते लुटने न दूंगी मोहब्बत तुझे। हराम खोर गंदी नाली के कीड़े, तू शादी करेगा प्यार करेगा? मैं गंदी नाली का कीड़ा। हराम जाते, मैं तुझसे कभी नहीं प्यार करूंगी। देखो रूपा, तुम सीधे तरीके से मेरी बाहों में आ जाओ।
वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती पेश आऊंगा। सोच लो। अरे होश से बात करो तेरी ना लगाऊंगे, होश से बात करो तेरी ना लगाऊंगी, तेरे सर पे अभी 100 जूतियां लगाऊंगे, तेरे सर पे अभी। मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा रूपा यहाँ से, लेकिन अपना मकसद पूरा किए करके ही जाऊंगा यहाँ से। जो चीज इस त्रिकाली जादूगर को पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल करके ही छोड़ता ये जादूगर के बच्चे, ये कभी नहीं होगा। होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आज तुम्हारी इज्जत को नहीं बचा सकती है रूपा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। हाँ कि मैं तेरे इश्क में मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे राजी मान की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे राजी मान की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो मैं भी हकीम, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रखती है जान ले। बेखबर तू ये जिंदगी ना ये कर, तोड़ कर दिल मेरा ऐ मेरे हमनसीब, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। जादूगर, हरामजादे, मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। तो फिर चिल्ला जितना चिल्लाना हो, मैं देखता हूँ तेरी आबरू को कौन रोक लेता है। नहीं, तैयार हो जा फिर। मुझे छोड़ दो। आज त्रिकाली जादूगर तेरे साथ में जबरदस्ती पेश आएगा। नहीं, बचाओ, ये वाजिद अलिया कहाँ मरेगा? वाजिद अलिया, अरे आचार्य कहाँ हंस तो है? गिराए हैं कि नहीं? गिराए काका दूठी लाइन चच्चा काला है दू टाइम का वही नहीं, काला है दूठू गोल गोल गुर्दा। गुर्दा। हाँ गुर्दा ज्यादा खाना चच्चा। अच्छा अच्छा। तुम काहे ऊपर ऊपर देख रहे यार? आए? ऊपर ऊपर काहे देख? अरे माँ का छोटे आंधर तो आंधर बनाएगा तुम। आंधर का आप बताओ, गांव भरीगा यार तुम का बच्चा। तय सुन हमारी बात, देख चले जाए बाजार। बाजार हाँ बच्चा। चच्चा अरे हमें बड़े तमाकू लेता है और कुछ न लाए। पखाना ले जाओ। पखाना का होई तो अरे जाने बेटवा, अब हमका बड़ी तकलीफ रहा है बच्चा। तकलीफ रहा था जब से दिखाए आँखी हमार खराब हो गए,
तब से हमका बड़ी परेशानी रहा। देखात रहा ना तू लोग हुआ अंधेर करत रहे हो है नहीं बेटवा अंधेर तो अपनी जान नहीं की ना। और का देखा तो हो दिन जुटे रहे हो। अच्छा बच्चा एक बोकरी गिरा है सुन बाजारे चले जाए का लोग और मैं बड़े तम्बाकू लेता है ठीक। ठीक काका हाँ ठीक अच्छा हम चली। तुम ये बैठो ठीक हम जाए तम्बाकू लेके आए पिए वाली लोग भी खाए वाली खाए वाली लाए। ए, रुक जा मरऊ का अंदाज थी लेकिन दिखाते रहे कहा करिए चाचा जाइए अल्लाह लियो पकड़ो चच्चा अशोक अशोक पैसा पैसा अशोक जनसरा ये 101 रुपया व्यवहार दे रहे हैं अशोक यादव ग्राम सभा जनसरा यार अंधार तो अंदर चच्चा का तो मकबूल भरेगा दे यार बाबा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पाँव पड़ता हूँ बाबा जी। अरे काहे हाथ जोड़त हो कहे पाँव परत भैया का बाबू के कौन मतलब पड़ेगा बच्चा कि अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। पाँव पड़ता हूँ इतनी दया कीजिए। अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। पाँव पड़ता हूँ इतनी दया कीजिए। प्यास के मारे मासूका और मरती मेरी। प्यास के मारे मासूका मरती मेरी मासूका की जान बचा ली। बाबा बहुत आस लगा कर आया हूँ आपकी झोपड़ी में। अगर पानी न मिला तो मेरी मासूका की जान चली जाएगी। थोड़ा मदद कीजिए हमारी। पानी के लिए आए हो हाँ बाबा। लेकिन बेटा जानते हो अगर नहीं जानते तो सुनो मेरी बात मैं बता रहा हूँ। बेटे पानी की तो है मुसीबत बड़ी। कोई अपना पराया सुहाता नहीं। बड़ी मुश्किल से पानी मैं खुद पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मैं खुद पाता हूँ। अंधा हूँ बेटा मुझको दिखाता नहीं। बड़ी मुश्किल से पानी। बेटा मैं आंखों का अंधा बड़ी मुश्किल से पानी में खुद पाता हूँ। लेकिन बेटा तुम आए हो तो सुनो मेरी बात। समय न बिताओ। अगर तुम्हारी मासूका प्यास तो घर से पानी मिलाना उसे बाबा जी। मौत के पार की वो गली पाएगी कि प्यास के मारे उसकी जान निकल जाएगी। प्यास
पानी दे दो बाबा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी कि तुम्हारी मासूका को अगर पानी ना मिला तो बेचारी दम तोड़ देगी। बेटा बड़ी मुश्किल से पानी में खुद पाता हूँ, अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता बेटा, लेकिन आप अगर अंधे हैं? दिखाई नहीं देता है आपको? हाँ बेटा। कोई बात नहीं बाबा। ले बेटा थोड़ा सा पानी मेरे पास है, ले जाओ। लाओ बाबा। ले आओ। और हाँ अगर बच जाए बेटा तो पानी मुझे वापस कर देना। ठीक है बाबा, अगर पानी थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं आपको वापस दे जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अपना ख्याल रखना बाबा। वाजिद अलिया रूपा, ये रूपा कहाँ चली गई? मैंने इससे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम कहीं जाना मत। तो कहाँ गई रूपा? ए रूपा, रूपा कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है और इसे पीकर तुम अपनी प्यास बुझाओ। रूपा कहाँ चली गई? रूपा, रूपा, रूपा! अरे कहीं मुझे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वापस ही जाना था, अगर वापस ही जाना था तो मुझे यहाँ तक क्यों ले आई अपने साथ और मेरी जान की हिफाजत किया, मुझे जेल से रिहा किया? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहाँ गई मेरी रूपा? रूपा देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। रूपा मर जाऊंगा मैं, रूपा मर जाऊंगा। तुम कहाँ चली गई हो? मेरे पास आ जाओ रूपा, तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूं। रूपा जोर जोर से चिल्ला रहे हो, रूपा का नाम बार बार अपनी जुबान पर ला रहे हो, लेकिन हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? कि बोल रूपा से तेरा है क्या वास्ता? बोल रूपा, कि बोल रूपा से तेरा है क्या वास्ता? सोरी दुनिया जोरों से मचाता यहाँ, ढूंढता फिर तक को इस बियाबान में। सच दे मुझसे बता सके, मुझसे बता। तो जेल से रूपा ने मुझको करके रिहा, जेल से रूपा ने, जेल से रूपा ने मुझको करके रिहा। अपना सिंदूर मुझको लिया मान है। रूपा की जिंदगी, जिंदगी है मेरी। रूपा सब कुछ मेरी है, मेरी जान है।
रूपा कोई और नहीं बल्कि मेरी मासूका है। उसने मुझे अपना सिंदूर मान लिया है और उसने मुझे जेल से रिहा किया है। यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो रूपा की वजह से, अन्यथा जेल में पड़े पड़े सड़ जाता मैं। यानी कि तुम जेल में बंद थे और रूपा तुम्हें वहां कर लाई है क्यों? हाँ, मुझे रिहा करके यहाँ तक ले आई। नौजवान प्यासी थी, बेचैन थी, लेकिन मैं चला गया पानी लाने। अब ना मालूम मेरी रूपा कहाँ चली गई, मुझे छोड़कर ना मालूम कहाँ चली गई। तो ये बात है क्यों? रूपा के लिए तुम पानी लाने गए और रूपा यहाँ से तुम्हें छोड़कर चली गई। नौजवान बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? रौनक नाम है मेरा। रौनक? आसाम राज्य का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाया गया। मेरे पिताजी विराट सिंह, सेनापति विराट सिंह, उन पर इल्जाम लगाया गया कि राजकुमार का खून कर दिया। और महाराज का ये फैसला है कि जब तक उनके बेटे का कोई अता पता नहीं चलता तब तक सेनापति विराट सिंह का बेटा कैदखाने में बंद रहेगा। भूख प्यास से तड़प रहा था जेल के अंदर। ये तो मेहरबानी रूपा की, जो कि रूपा ने मेरे साथ हमदर्दी जताई और मुझे जेल से रिहा कर दिया। वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो हमें रोना आ रहा है। रूपा के कहने पर तुम यहाँ भाग कर रहे हो और जरा सा अपनी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया? क्या उसका क्या होता होगा? तुम्हारी माँ किस हाल में होगी, इस बारे में भी जरा कुछ सोचा विचारा है? नौजवान बच्चे, तरस आता है तुम पे, तरस आता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में जरा भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी माँ का क्या होता होगा? तुम तो अपने सुख के लिए यहाँ पर आ गए। ठीक कहा आपने। मैंने तो अपनी जिंदगी बचाकर यहाँ रूपा रूपा कहकर चिल्ला रहा हूँ, रूपा की खोज कर रहा हूँ। लेकिन जेल से भागने के बाद न मालूम मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी। कहीं मेरी माँ के साथ कोई अत्याचार न हो। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठा? जेल से भागा और वो भी राजकुमारी रूपा के साथ। मेरे भागने की खबर महाराज को लग गई होगी और फिर सिपाही मेरे बंगले पर पहुंच गए होंगे। न मालूम मेरी माँ के साथ क्या हो रहा होगा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? जो हुआ जो किया तुमने ठीक ही किया। अब भगवान ही जो करेंगे सो होगा। जाओ तुम, और मैं रूपा की खोज करूंगा। अगर हमें रूपा मिल गई तो तुम्हारे तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं रूपा की खोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा। आज तुमने ये शिक्षा देकर मुझको रुला दिया है। बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूपा ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। रूपा ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। इसलिए मान सम्मान दोनों का बरकरार रखना है। समझ गए? आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक कहा। लेकिन इसी से तो माँ की ममता एक बेटे के अंदर जाग उठी। मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास। ऐसा कह कर रुला तुमने मुझको दिया, ऐसा कह कर रुला तुमने मुझको दिया। और बच्चों के जन्मदाता पिता मात है। भूल मासूमा को माँ की सेवा करूं, भूल मासूमा को
वरना भगवान भी ना करे माफ है, वरना अब मैं किसी अन्य काम को छोड़कर बल्कि अपनी माँ की देख रेख करूंगा, नहीं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। माँ हमारी अकेली होगी। इसी वक्त मैं अपनी माँ के पास जाता हूं। जा सकते हो। साथियों, तुम लोगों ने देखा और सुना कि ये रूपा से मोहब्बत करता है। रूपा रूपा कहकर यहाँ पर चिल्ला रहा था और मैंने इससे ऐसी बातें की है, ऐसा लगा कि जैसे हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, तुम सब से मैं एक बात बताऊं, कौन सी बात? ये लड़का कोई और नहीं है, बल्कि ये मेरा लक्ष्य जिगर है, ये मेरा बेटा है। और महाराज ने इसको जिंदान में बंद कर रखा था, लेकिन महाराज की पुत्री इससे प्रेम करती है, इसलिए अपने प्रेम को बचा करके यहाँ पर ले आई है। अब मेरा बेटा अपनी माँ के पास गया है। साथियों, हम कुंवर को ढूंढने में अपना काम जारी करते हैं। ढूंढो कुंवर को, क्योंकि कुंवर को ढूंढना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। आओ, जय भवानी माँ। सरदार जी, तुम इधर जाके खोजो, मैं इधर देखता हूँ। ये क्या करना चाह रहे हो तुम? अरे ठहरो, इन पे तुम खंजरी चलाओ नहीं, ठहरो इन पे तुम खंजरी चलाओ नहीं, और बेरहम बन के ये दिल आओ नहीं। जानवर जान कर उन्हें मारो नहीं, जानवर जान कर उन्हें मारो नहीं। ओ जो है सिंधु मेरे
सरदार जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप इन्हें मारने जा रहे हैं। आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आप इनको ऐसे मारने जा रहे हैं? ये मुझ पे हमला किया, लेकिन ये है कौन जिसे तुम बचाना चाहती हो? इस रीछ को हम मार डालेंगे। ठहरो, यही जानना चाहते हो कि ये है कौन? तो ये कोई और नहीं, ये मुल्क आसाम महाराज के बेटे राजकुमार रंजीत हैं। हाँ, अब यही सोच रहे होंगे कि ये इस रूप में कैसे? ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे पिता त्रिकाली देव ने इनको अपनी जादुई शक्ति से रीछ बनाया है। हाँ, और मेरे पिताजी का हुक्म है कि ये दिन में रीछ बनकर रहेंगे और रातमर मेरे सिंदूर बन के रहेंगे। हाँ, तो मतलब ये तुम्हारे मां का सिंदूर है ये रीछ? ये तुम्हारी बातें सुनकर एक बात कहें? क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए देवी जी, बतलाइए। मैं बताता हूँ। आश्चर्य पड़ गए, एक रीछ और इसके मां का सिंदूर। अफसोस, क्या कह रही है बेटी? बेटी कि क्या कहा रीछ बेटी है तेरा पति? क्या कहा रीछ बेटी है तेरा पति? बात कुछ भी समझ में आती नहीं पाती कि कैसे ये रीछ तुम्हारा ये सिंदूर है, कैसे ये रीछ तुम्हारा ये सिंदूर है। सोच में पड़ गया बातें सुन अटपटी, सोच में पड़, अरे मैं तो सोच में पड़ गया तुम्हारी अटपटी बातें सुनकर। ये रीछ तुम्हारे मां का सिंदूर ये कैसा मार रहा है? हाँ सरदार जी, मैंने जो आपसे बातें बताई ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनको मेरे पिताजी ने अपने जादुई शक्ति के मुताबिक इनको रीछ बना के छोड़ा है, और ये दिन में रीछ ही बन के रहेंगे, रात में क्योंकि मेरे सिंदूर बन के रहेंगे। सुनो, यानी कि ये महाराज का बेटा है। हाँ, और तुम्हारे पिताजी जादूगर हैं, अपनी तांत्रिक विद्या से इन्हें रीछ बना दिए हैं, और ये दिन में रीछ रहते हैं और रात में मेरे सिंदूर बन के रहते हैं, मतलब मनुष्य के रूप में जी जाते हैं। बेटी एक बात कहूं, इसकी वजह से मेरा परिवार संकट में है, और इस राजकुमार को ढूंढने के लिए ही मैं दर बदर ठोकर खा रहा हूं। बेटी एक बार इसे मेरे साथ जाने दो, ताकि मेरे सर पे जो कलंक लगा है कुंवर के कत्ल का इल्जाम, इसीलिए बेटी एक बार महाराज के सामने हमें इसको पेश कर लेने दो। भवानी माँ की सौगंध खा के वादा करता हूँ कि इसका विवाह तुम्हारे संग में करवाऊंगा। दादाजी, क्या आप ये बात सत्य कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं सत्य कहता हूँ, मेरा परिवार संकट में है। लेकिन दादाजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप और मेरी इनसे शादी रचवाएंगे। आप मुझसे वादा करिए कि मैं जब आपको कह रहा हूँ इनसे आपकी शादी जरूर कराऊंगा। आप मुझसे वादा करिए, तब तो मैं आपके साथ में इनको जाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा वो करके रहूंगा। मैं तुम्हारी शादी इसके साथ में करवाऊंगा, लेकिन एक बार इसको मेरे साथ जाने दो बेटी, जाने दो। दादाजी, इसको इंसान बना दो ताकि ये मेरे साथ जा सके। दादाजी, आपकी बातों को सुन करके तो मेरा दिल एकदम दुखित हो रहा है, लेकिन घबराइए नहीं दादाजी, क्योंकि मैंने भी इनसे वादा किया है कि एक दिन इनके माँ और बाबूजी से
इनको मिलाने के लिए जरूर इनके वतन भेजूंगी। तो मैं इसे ले जा सकता हूँ? दादाजी आप ऐसे नहीं, मैं इनको इनके रूप में करूंगी, उसके बाद आप इनको ले जा सकते हैं। ठीक है बेटे, इसको असली रूप में लाओ। ठीक है दादाजी, शाम होते ही मैं इनको इनके असली रूप में ला दूंगी और उसके बाद आप इनको लेकर चले जाना। ठीक है बेटी, ठीक है तब तक दादाजी। इसे ये मेरे साथ रहेगा। ठीक है दादाजी, आप चलिए, मैं इनको अपने साथ में लेकर आ रही हूँ। आप घबराइए नहीं, आप जाइए। ये मेरे साथ जा क्यों नहीं रहा है? नहीं दादाजी, ये आपके साथ ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो मैं बतलाऊंगी तरकीब। बताइए। इसलिए आप जाइए, मैं इनसे कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि ये मुझे छोड़ के इतनी आसानी पे जाने वाले भी नहीं हैं। ठीक है बेटी। हाँ स्वामी, मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं आपको आपके वतन जरूर भेजूंगी, और आज वो दिन आ गया है। स्वामी चलिए, मैं आपको आपके वतन भेजने की तैयारी करती हूँ, आइए मेरे साथ। या भगवान, आज इतने दिन हो गए, अभी तक स्वामी जी का कोई पता नहीं, ना कोई खबर नहीं। ला जाने मेरे स्वामी जी किस हाल में होंगे, कहाँ दर बदर ठोकरे खा रहे होंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मंत्री जी आप? हाँ मैं ये बताओ कि तुम्हारे पास रौनक आया है या नहीं आया है? आप मेरे बेटे रौनक की बात कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बेटे रौनक की बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो राज दरबार के अंदर जेल में बंद है। जेल में बंद है? तो जेल को तोड़ कर तेरा बेटा भगा, तो जेल को तोड़ करके तेरा बेटा भगा है, कहाँ पर छिपाया बता दे अभी। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो साथ में साह की बेटी को ले गया। हाँ, साथ में साह की बेटी को ले गया है, कहाँ पर बता दे, छिपाओ नहीं। तो अभी तो मेरा बेटा है आया नहीं, आने दीजिए उससे, उसको समझाऊंगी। ऐसी गलती अगर बेटे ने है किया, ऐसी गलती अगर बेटे ने है किया, उसकी गलती का फल उसको चखवाऊंगी। कि अब बहाना तुम्हारा चलेगा नहीं, कि अब बहाना तुम्हारा चलेगा नहीं, लाख कोशिश करोगी कि सच बता दो, अभी तुम
अभी इस घड़ी सच बता दो सभी तरह अभी इस घड़ी, वरना अंजाम मुझसे बुरा पाओगी। अरे हाँ के बेटे पति की हर कसम कहे रही, मंत्री जी करिए मेरा विश्वास है। झूठ बोलूं तो उठ जाऊं मैं संसार से, झूठ बोलूं तो उठ जाऊं मैं संसार से, मेरे परिवार का हो जाए बेटा। तो इसका मतलब कि तुम बताओगी नहीं कहाँ है रौनक? मंत्री जी आप मेरा विश्वास करिए। विश्वास? मैं अपने बेटे और अपने पति की कसम खा के कह रही हूँ, मेरा बेटा रौनक कभी यहाँ नहीं आया। बेटा की कसम खा रही हो, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अगर तुम बेटे को नहीं बताओगी तो सजा तुमको मिलेगी जरूर। ए रोशनी मेरी बात सुन, तेरा बेटा नहीं आया यहाँ पे? नहीं आया मंत्री जी, मैं सच कह रही हूँ। अरे तू तो है, अगर तेरा बेटा यहाँ पर नहीं आया तो तू तो सलामत है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का सलामत यह है कि तुम्हारे गाल जैसे टमाटर है। वाकई में ऊपर वाले ने तुम्हारी क्या सूरत बनाया है। इसलिए हमारा दिल तुम पे आ गया है। बातें करेगा होश में तो है। अरे रोशनी तूने तो मेरा दिल धड़का दिया, इसलिए कि जब से तुमको देखा है हमारे दिल में चैन नहीं है। इसलिए रोशनी कि जब से देखा रस के हूँ कि जब से और देखा रस के हूँ और हो गया दिल में रामत कि मन हरन गुंजे दहल आ मेरी हमरा हमें कि जान तक कुर्बान है जानम तुम्हारी चाह में। ए चकोरी कहाँ चाल दे चकोरी कहाँ चाल के फूल हो गया दिल में हरामजादी कही गई। वह हरामजादा बिलाट सिंह उस दिन खून खौलाया था, आज इसकी पत्नी को मैंने नामो निशान मिटा दिया। बिहारी लाल इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए निकल ले।
हो गया प्यारी, ये क्या हो गया? प्यारी, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो गया? अरे मेरी तरफ देखो। प्राण प्यारी नयन तो जरा खोलिए, प्राण प्यारी नयन तो और जरा खोलिए, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे देखिए, मैं तुम्हारा कि हाल कैसे हुई है बताओ मुझे, हाल कैसे हुई है बताओ मुझे, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति। आखिर ये क्या हो गया तुम्हें? ये किसने किया ऐसी हालत तुम्हारी? बोलिए ना, बोलिए। स्वामी जी, प्राणनाथ, कैसे क्या हो गया, क्या बताऊं तुम्हें? स्वामी जी, भगवान के वास्ते ऐसा मत कहिए, क्योंकि स्वामी जी तुमको
पड़ेगा हमारे पिया तुमको। तुमको जीना पड़ेगा हमारे पिया तुमको जीना पड़ेगा हमारे पिया ना तब ये लगे किनारे पिया ना को बात के घाट पहुंचाओगे समझी मंत्री को बात के घाट पहुंचाओगे और उसको मरना है तुम्हारे पिया स्वामी जी आपको मेरी कसम है स्वामी जी आपको जीना पड़ेगा स्वामी जी क्योंकि जब तक आप उस हराम जाते हैं मंत्री को मौत के घाट नहीं पहुंचाओगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी स्वामी जी। इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए स्वामी जी कि जब तक आप उस हराम जाने को मौत के घाट नहीं पहुंचाओगे तब तक आपको जीना पड़ेगा स्वामी जी जीना पड़ेगा। प्यारी मैं जरूर उस मंत्री से बदला चुकाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्यारी मैं उससे जरूर मौत के घाट उतारूंगा। हाँ, प्यारी प्रिय 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 प्यारी मंत्री बेरहम मेरी पत्नी को इस तरह मार डाला। अरे मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ दिया था जो इतनी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी का कत्ल किया है तूने। लेकिन आराम चादे मंत्री कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। तुम्हारी मां की कसम अगर मैं तेरी खुशियों में तेजाब न डाल दिया तो मेरा भी नाम तूफान सिंह नहीं है। मंत्री कमीने आऊंगा तेरी मौत बनकर दूंगा मौत के घाट तुझे। साथियों सबसे पहले मेरी पत्नी की लाश को उठाओ और गंगा माँ की गोद में समर्पण कर दिया जाए। अपना धर्म